वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बलूचिस्तान की सूरत हाल की भी बात करते हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का इनफैक्ट रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पे सियासी हालात कुछ कशीदा हैं। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त भी डेड लॉक बरकरार है। सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और महाज़ाराई के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद असम्बली रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और गवर्नमेंट से अलहदा भी हो चुके हैं। बजट में फंड्स न मिलने और अपोजिशन को नज़रअंदाज करने पर यह तनाज़ा खड़ा हुआ था। बिल्कुल, FIR पर अपोजिशन एनओ समेत कई अरकान असम्बली ने गिरफ्तारियां देने वो थाने पहुंचे थे, ताहम पुलिस ने गिरफ्तारियों से इनकार कर दिया था। इसके बाद पिछले एक हफ्ते से कोयटा के बिजली घर थाने में अपोजिशन रहनुमाओं का धरना जारी है और गुज़िश्ता रोज़ बात कीजिए अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असम्बली मलिक सिकंदर एडवोकेट समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान असम्बली के साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमती वक्त से मजीद बातचीत करने से भी इनकार किया और बताया कि गवर्नमेंट ने FIR वापस लेकर वादा खिलाफी की है। वापस न लेकर, बिल्कुल। और जो बलूचिस्तान असम्बली की हम अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान असम्बली की तौहीन है। अपोजिशन लीडर ने धमकी दी है कि अगर गवर्नमेंट ने FIR वापस न ली तो जाम कमाल की हुकूमत को सूबे भर में जैम कर देंगे हम। दूसरी जानिब हम अपोजिशन लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो इस पर बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने भी रद्द-ए-अमल दिया और वाज़ेह किया कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी को कानून शिकनी की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमा कानून के मुताबिक हुआ है, ख़त्म भी कानूनी तौर से ही किया जाएगा। उसूली तौर पर यह बात ठीक नज़र आती है, लेकिन सियासी तौर पर इस पर जो इस वक्त रिफ्ट की सी सूरत हाल है ये हम लियाकत शाहवानी से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं इस वक्त। लियाकत साहब, छोटा सा तनाज़ा था, लगता है बातचीत से हल हो सकता था, लेकिन मामलात शिद्दत इख्तियार कर गए। हुकूमत फिल वक्त अगर FIR के हवाले से आपके मौक़िफ़ की बात करें तो दुरुस्त नज़र आता है इस हद तक कि कानूनी तरीके से हुई है और कानूनी तरीके से ख़त्म होगी, लेकिन अपोजिशन रेफर करती है कि हुई क्यों, इसका होना ही कानूनी नहीं है सियासत की मफामती अमल के अंदर। तो अब एक बड़ी जिग-जैग सिचुएशन है और बड़ी ट्रिकी सिचुएशन खास तौर पर हुकूमत के लिए है। कहाँ खड़ी है हुकूमत इस सारी सूरत हाल को लेकर? जी, हुकूमत बिल्कुल अपने उसूल मौक़िफ़ पे कायम है और मुस्तहकम कड़ी है और जमहूरी अमल यही है कि जहाँ पर तनाव पैदा हो तो मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाता है। 4 हमारे डेलीगेशंस अपोजिशन से मिलने ताने गए हैं, लेकिन अपोजिशन केसेस विड्रॉल की आड़ में वो जो नहीं कहना चाह रहे मीडिया पे, वो हमारे रुफ़का से कहते हैं कि हमें फंड्स प्रोवाइड किए जाएं। और इनका ये जो तनाव पैदा हुआ इसकी बुनियाद भी यही थी कि अपोजिशन ओवरऑल जो बजट का डिज़ाइन है, बजट प्रोसेस है, उसको नज़रअंदाज करते हुए अपने लिए जो अपने हल्कों में वो फंड्स का मुतालबा कर रहे थे। और हमारा नुक्ता नज़र ये था कि पहले भी अपोजिशन ने जहाँ जहाँ प्रो पब्लिक स्कीमात आइडेंटिफाई किए हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसको ऑनर किया है। जो उन्होंने तजावीज़ दी हैं, जो बेहतर राय आवाम के लिए, उसको हमने ऑनर किया है। और बेहतर तरीका यही है कि बजट सेशन में अपोजिशन अरकान आके अपने तजावीज़ दें और मिलजुल कर जो है जो बजट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अपोजिशन ने इस अमल को आगे बढ़ाने से यकसर इनकार किया और बजट से कबल ही उन्होंने धरने देने शुरू कर दिए, रोड ब्लॉक के शुरू कर दिया, कारकुनों के हाथों में पत्थर थमा दिए, शीशे तोड़े और फिर उस असम्बली पे हमलावर हुए जिसके वो खुद अरकान थे। आज जो असम्बली की तौहीन की वो बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ केस विड्रॉल, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि ये केसेस बने ही असम्बली की तौहीन की वजह से। लेकिन वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम विड्रॉ करेंगे, आपने वादा किया था, आपने वादा खिलाफी की है। दूसरी बात ये कि अगर FIR वैलिड है तो क्या पुलिस हुकूमत की बात नहीं मान रही, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही? तो थाने में बैठे हैं, कहते हैं हमें गिरफ्तार करो। देखिए, FIR जो है, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने एक लेटर भिजवाया था थाने के बजट वाले दिन 18 जून को गैर मुतल्लिका अफराद वो कैसे एंटर हुए, दीवारें उन्होंने पलांगी, शीशे तोड़े, गमले तोड़े, वजीर आला साहब पे हमलावर हुए, हमारे MPS पे हमलावर हुए और असम्बली के जो प्रेमिसेस है उसको यरगमाल बनाया उन्होंने। और असम्बली की तौहीन, रवायात, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, नॉर्म्स उन्होंने वायलेट की। इस ज़मीन में लॉ जो है, कानून वो एक्शन में आया, उन्होंने FIR दर्ज किया और फिर पुलिस का एक तरीका कार है कि FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन करके वो गिरफ्तारी कर सकते हैं। और हमने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। अज खुद वो ताने गए हैं, वो ताने में बंद नहीं है, बैठे हैं, अपनी खुशी से वहां बैठे हैं और सरकारी मेहमान बनने का उनका शौक है, पूरा कर रहे हैं। शाहवानी साहब, उनको बंद करें ना, ये आप क्या तासुर दे रहे हैं
कि वो थाने में बैठे हैं, बंद नहीं है इसलिए कि वो हुकूमत के लिए खतरा है। आप फिर बहादुरी दिखाएं, FIR है, बंद करें, उनको अदालतों में पुलिस पेश करे, अदालत उनको रिलीफ दे या राजीनामा हो, जो भी सूरत हाल हो। ये तो अजीब सूरत हाल है, चूंकि वो सियासी लीडर हैं तो वो कह रहे हैं हमें गिरफ्तार करो, गिरफ्तार हो नहीं रहे, आपसे हो, ये मतलब क्या कानून कहाँ पे है? कोई कानून है बलूचिस्तान में इस वक्त? जी, आपने खुद जिक्र किया कि या उनसे राजीनामा किया जाए, ये भी अभी एक कानूनी नुक्ता है, और साथ आपने ये कहा कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, तो कार्रवाई ये FIR हो गई है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने 4 डेलीगेशन भिजवाए हैं, आपने भी कहा कि राजीनामे का जो ऑप्शन है वो तनाव की शिद्दत को कम करने के लिए बेहतर है, हमने वो अडॉप्ट किया है। और इंटरव्यू में आपने कहा कि अपोजिशन वालों ने मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। इट मीन्स कि जो अटदर्मी है, जो डेडलॉक है, वो अपोजिशन के एंड पे है। वो जो है मुज़ाकरात के अमल को सबूताज करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, और ताने में बैठ के गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि उनके लिए समहाउ कोई ज़िमनी बजट लाके या कोई और तरीका कार इख्तियार करके उनके लिए स्कीमात आइडेंटिफाई किए जाएं, उनके एंड पे फंड्स रखे जाएं, ये सारा मामला है। ठीक हो गया। अच्छा, ये यार मोहम्मद रिंद साहब हुआ, इन्होंने क्यों अलहदगी इख्तियार कर लिया? आपको लगता है कि इनकी अलहदगी से गवर्नमेंट को कोई खतरा हो सकता है या नुकसानदेह साबित हो सकती है इनकी अलहदगी? नहीं, खतरा तो कोई नहीं है। हाँ, नुकसान इस हद तक जरूर है कि हमारे बड़े सीनियर और मोहतबर वो पॉलिटिशियन है, कैबिनेट के बड़े अच्छे हमारे रुकन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। 2 माह कबल बलूचिस्तान असम्बली की फ्लोर पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से काफ़ी रिजर्वेशन का उन्होंने इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया, और साथ ही वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से भी कुछ गिले शिकवे किए। बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जब कोयटा तशरीफ लाए, उस मीटिंग में सरदार साहब भी तशरीफ फरमाते, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, CM साहब भी, वहां पे भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। 18 जून को जो कैबिनेट बजट इजलास हुआ उसमें भी सरदार साहब तशरीफ लाए, उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे जो एड्रेस कर लिए गए थे, लेकिन फिर यकायक वो ताने पहुंचे अपोजिशन अराकीन से, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद अपने तौर पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं ये समझता हूं कि सरदार साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये उनका इंडिविजुअल एक्ट है, उनका डिसीजन है, उन्होंने फैसला ले लिया। उनकी अपनी खुशी, उनकी अपनी मर्जी। ठीक है। अच्छा, एक तो ये जो आपका वफ्द जा रहा है इस वक्त अपोजिशन वफ्द से, अपोजिशन के रहनुमाओं से मिलने के लिए, आपके पास क्या तजावीज़ है? कोई आपका होमवर्क भी होगा ना कि आप उनके सामने ये तजावीज़ रखते हैं? इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, थोड़ा सा वो पीछे हटेंगे, थोड़ा सा आप उनको कुछ ऑफर करेंगे, थोड़ा सा गवर्नमेंट पीछे हटेगी, ऐसी निगोसिएशंस होती हैं। तो आपके पास क्या है इस वक्त उनको ऑफर करने के लिए, और उनकी जिद किस बात के ऊपर है जो उन्होंने अपने मुतालिबात सामने रखे हैं? ज़रा कुछ सामने रखिए हमारे। जिद जो है फंड्स के लिए था, और फंड्स ही के पादाश में बजट प्रोसेस को उसका हिस्सा नहीं बने, हड़ताल किए, FIR हुए, और आज भी फंड्स का डिमांड है उनका। लेकिन हमने ये कहा कि बजट पास हो चुका, आइंदा जो आपकी तजावीज़ होंगे, आइडेंटिफिकेशन होंगे, उसको देखा जाएगा। साथ ही उन्होंने एक एप्लीकेशन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के खिलाफ भी दी है कि जिसमें उन्होंने FIR का मुतालबा किया पुलिस स्टेशन में। तो हमने कहा ठीक है, आप के केसेस तो हम विड्रा करते हैं, आप अपना एप्लीकेशन भी विड्रा करें। अपना एप्लीकेशन वो विड्रा करने पे आमादा नहीं है। तो बेसिकली दोनों तरफ से केसेस और एप्लीकेशन विड्रॉल उनका मेन इशू नहीं है, मेन इशू उनका फंड्स हैं। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि आप असम्बली पे हमलावर हुए, आपने जमहूरी रवायात को तोड़ा, आपने बलूचिस्तान के जो रस्म और रिवाज है, कल्चर वैल्यूज है, उसको वायलेट किए, असम्बली का तकद्दुस को पामाल किया। आपको इस अमल पे नादिम शर्मसार होना चाहिए, आपको माफी मांगना चाहिए, लेकिन वो सारा कुछ बुला के प्रेशर टैक्टिक्स ताने में बैठ बावजूद भी जो फिर कानूनी एक्शन बनता है शहवानी साहब, वो आप नहीं ले रहे। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं ऐसे फैसलों की, नुकसान भी हो जाते हैं, लेकिन फिर आप कानून को, जो आपकी जो हुकूमत की स्ट्रेंथ है वो तो कानून है ना, वो अमल में नहीं आ रहा, वो आना चाहिए, तभी कोई हल निकल सकता है। आप तो चाहते हैं कि बाहरी मामला सेटल हो जाए। बहरहाल चलें, इस पर हम मजीद बात भी करते रहेंगे। उस्मान काकड़ साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान ने काकड़ साहब की मौत की अदालती तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया है, और इस हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट को मरासला भी लिख दिया है। क्या काकड़ साहब को सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया, ऐसा सोचना है बलूचिस्तान हुकूमत का? देखिए, ये मुतालबा उनके फैमिली और उनकी जमात की तरफ से आया, उनका ये कहना है। तो हमने पहले ही दिन कहा
کہ عثمان کاکڑ صاحب جو ہے وہ بڑے معتبر اور معزز سیاستدان تھے. بلوچستان کا بڑا ان کا ایک نام ہے, عزت ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے مقام ہے, جگہ ہے. بلوچستان گورنمنٹ روز اول سے ہم ان کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے رہے. ہاسپٹل میں تھے اس وقت ہم نے آفر کیا کہ دنیا کے کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں بلوچستان گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر پہ ان کا علاج کرائے گی. اس کے رفقا کے ساتھ, صاحبزادے کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, جماعت کے دوستوں کے ساتھ میری گفتگو ہوئی, وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کا گفتگو ہوا. تو ہمارے دل میں یہ ارمان تھا کہ ہم اس کا علاج کراتے, لیکن اللہ پاک کو جو منظور اگلے ہی دن جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کے بعد اس کے فیملی کا یہ ایک مطالبہ سامنے آیا. ہم نے کہا لبیک, آپ کو اگر خدشہ ہے کوئی اس طرح کا تو جس سطح پہ آپ کہیں گے, جیسے آپ کہیں گے, ہم جو ہے ایک انویسٹیگیشن انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں گے. کل جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے عثمان کاکڑ صاحب کے گھر تشریف لے گئے تعزیت کے لیے. وہاں ہی پہ یہ سارے گفتگو ہوئے اور پھر جوڈیشل ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی قائم کرنے کا بلوچستان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا. ہم نے مراسلہ جاری کیا آنریبل ہائی کورٹ میں. دو ہمارے جسٹس ہیں, جسٹس ظہیر الدین کاکڑ صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب. ان کی سربراہی میں یہ دو نام ہم نے بھجوائے ہائی کورٹ سے کہ وہ یہ دو نام اپنی شکل اس کو دے فائنل کر کے اور جوڈیشل ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرے اور پھر میرٹ پہ کمیٹی جو ہے وہ خود کرے گی, انویسٹیگیٹ کرے گی اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے, ان دی اینڈ میں دوبارہ ایک جانب اسی صورتحال کی جانب جو اس وقت آپ کے لیے کریٹ ہوئی بھی ہے. عمومی طور پہ تو سیاسی جماعتوں کے درمیان جب کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو کچھ اکابرین ہوتے ہیں وہ بیچ میں آ کے, اور ایک بڑی بلوچستان کی تو بڑی روایات ہیں, جرگے کی روایات ہیں, بات چیت کی روایات ہیں اور بڑی زبردست روایات ہیں. تو اب تو بڑی کانفلکٹ سچویشن لگ رہی ہے. تو جب کوئی سیاسی اکابرین یا سیاسی جماعتیں معاملات کو سیٹل نہیں کر پا رہی تو کیا کوئی تھرڈ فورس آئے گی؟ شاہوانی صاحب, دونوں حکومت اور اپوزیشن کسی تھرڈ فورس کی جانب دیکھ رہی ہیں, اس کی انوالومنٹ ہو اور یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا, کوئی ڈیولپمنٹ فی الوقت تو ہوئی نہیں ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے, روایات اگر لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے تو ایسے حالات ہی پیدا نہیں ہوتے. ہمارے روایات میں کب یہ ہوا کہ ایک سفید ریش ایک آپ کے بزرگ سیاستدان جو چیف ایگزیکٹو ہے بلوچستان کا, اس پہ آپ عملہ آور ہوں, اس کی طرف جوتا پھینکیں. ہمارے ہاں یہ کب ہوا ہے کہ خواتین ایم پی ایس پہ آپ گملے کے جو پیسز ہیں اس سے وار کریں, شیشے توڑیں, گالم گلوچ کریں. روایات اگر رہتے تو ایسے حالات ہی پیدا نہیں ہوتے. انفارچونیٹلی یہ واقعہ ہوا, اور روایات یہ بھی ہوتے ہیں کہ کہیں اگر کسی سے غلطی سرزد ہو تو اس پہ نادم پشیمان ہوا جاتا ہے, معذرت کی جاتی ہے, ہٹ درمی نہیں کی جاتی. ہمارے اپوزیشن روایات کو پامال مسمار کر کے اب اٹ درمی کا بھی مظاہرہ کر رہی ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے اس روایات کو برقرار رکھا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے برقرار رکھا ہے, بلوچستان گورنمنٹ نے برقرار رکھا ہے. چار دفعہ ہمارے منسٹر کے پاس جاتے رہے, اب بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے. اتنے بڑے سطح پہ اگر لا انفورسمنٹ نظر عوام کو نہیں آتی تو بلوچستان کے عوام تو بیچارے ویسے ہی بڑے پسے میں محرومی کا شکار ہیں, اور اگر اتنی بڑی لاقانونیت اتنے بڑی سطح پہ نظر آتی ہے تو عوام میں مزید مایوسی پھیلتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ معاملہ جلد سے جلد سیٹل ہو, دونوں طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ ہو اس معاملے. اسی وقت پہ لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو.